नमस्कार दोस्तों, SEC एजुकेशन में आपका स्वागत है। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करते रहेंगे। मैंने पिछले बार बात किया था संज्ञा के ऊपर और आज हम बात करेंगे सर्वनाम के ऊपर। आज हमारा सर्वनाम का टॉपिक है, तो हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम का परिभाषा होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, कोई, वे, हम, कौन, जो, सो, वे, ये, वह, यहाँ, कहाँ। अब देखिए कि ये हो गए सर्वनाम का परिभाषा। अब सर्वनाम के स्वभेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए सर्वनाम के 6 रूप और इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे पहला होता है सर्वनाम का पुरुषवाचक, है ना, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक के बारे में भी जानेंगे और पुरुषवाचक का परिभाषा होता है जो इस प्रकार है। देखेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों से कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बड़ेली जा रहा हूँ, आप अंदर आ सकते हो। अब देखिए कि उपयुक्त पुरुषवाचक सर्वनाम में शामिल होने वाले कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे मैं, तुम, वह और आप। पुरुषवाचक में ही जो है शामिल होते हैं। अब देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कुछ भेद होते हैं। जैसे 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 रूप के बारे में बात करेंगे। पहला हमने बताया भी था आप लोगों को, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का परिभाषा होता है बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, हमें, मुझे और मेरा। उत्तम पुरुष इसमें से बताइए, उत्तम पुरुष होता है जो बोलता है ना। बोलने वाले को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत? अब आता है मध्यम पुरुष। मध्यम कहते हैं बीच को। क्या कहते हैं? बीच को। मध्यम पुरुष का परिभाषा होता है सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, आप और आपको। ठीक है, मध्यम मतलब हो गया बीच का। मध्यम पुरुष का परिभाषा क्या होता है? बीच का। परिभाषा क्या होता है? हाँ, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। और जैसे में इसके लिए प्रयोग होता है तुम, तुम्हारा, आप और आपको। अब आता है अन्य पुरुष। अब क्या आता है? अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष का परिभाषा होता है कि जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उनका, अनेक आदि। अन्य पुरुष मैंने कहा तीसरे व्यक्ति के बारे में जो हमारे पास उपस्थित नहीं होते हैं, उनके विषय में हम बात करते हैं। ठीक है, अब आता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का तीनों टॉपिक खत्म हो गया। आप लोगों को हो गया ना? इसमें कहीं से कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? निश्चयवाचक का अर्थ होता है, निश्चय का अर्थ होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जिसमें निश्चिंतता का बोध होती है, जैसे परिभाषा बताया था संक्षिप्त में, कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय का अर्थ होता है निश्चिंतता, है ना, जिसमें किसी भी चीज का डर, भय नहीं होता है। हम किसी भी वस्तु को, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, क्या है? मार्कर। मैंने इस स्थान पे रख दिया और कहीं चला गया 2, 4, 5 दिन या 10 दिन, या जब भी मुझे मन हुआ हम इस जगह पे आएंगे तो ये मार्कर मुझे यहीं से मिलेगा। इसके लिए हमें कोई भय, डर नहीं है कि मैंने यहाँ रख दिया, मेरे मन में कभी वो शंका नहीं चलेगी कि मैं वहां जाऊंगा, ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। निश्चिंता का अर्थ होता है कि मैंने यहाँ रख दिया तो इस वस्तु को, इस चीज को कोई दूसरा नहीं छुएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत? चलिए, जैसे इसमें देखिएगा, मैंने परिभाषा तो बता दिया, जैसे में इसके लिए वाक्य में प्रयोग आता है, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है ना? तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। जिस तरीके से मैं बोलूंगा कि मैंने यहाँ पे मार्कर रखा है, तो जो जानता होगा इसके विषय में वो बताएगा कि आपने मार्कर यहाँ नहीं यहाँ रखा है। ठीक है। अब आता है गांव में सबसे बूढ़ा वही है। ठीक है। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आता है? अनिश्चयवाचक। ठीक है, जिसमें अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे मैंने ये वस्तु यहाँ पे रखा और मैं अगले दिन आऊंगा तो ये मुझे फिर दोबारा यहाँ नहीं मिलेगा। मेरे मन में जो है शंका चलता रहा है कि मैंने जो वस्तु यहाँ रखा है वो मुझे वहां मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए, इसका परिभाषा होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कोई आया था और कुछ करो तभी बात बनेगी। जैसे हम कुछ करते हैं तभी कोई बात बनती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो पेट हमारा भरता है, और बिना खाए हुए पेट भर जाता है क्या? नहीं ना। बस यही चीज। और आगे देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न का अर्थ क्या होता है? सवाल। चलिए, तो इसका परिभाषा होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे यह कौन है, तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या कह रही है। जैसे हम किसी से भी सवाल करते हैं कि तुम क्या खा रहे हो, तो बदले में हमें उसके जवाब मिलता है। ठीक है, कि मैं ये या वो चीज खा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्रश्नवाचक का परिभाषा जान गए? क्या होता है? ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत? चलिए, अब दूसरा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आता है? संबंध का अर्थ जानते हैं क्या होता है? संबंध का अर्थ होता है रिश्ता। क्या होता है? तो चलिए, कि अगर ये मार्कर है तो मार्कर के साथ मेरा क्या रिश्ता है? क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूं ना, तो हमारा इसके साथ क्या है? रिश्ता है कि भाई ये मेरा मार्कर है। किसका मार्कर है? मेरा है। तो चलिए, इसका परिभाषा होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा, और जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। ठीक है। अब इसमें आता है संबंध बताना। क्या आता है? संबंध। जैसे मेरे पास क्या है कि ये पुस्तक है। क्या है? या मेरा पुस्तक है, तो ये मेरा संबंध जो है इससे बता रहा है कि भाई ये पुस्तक किसकी है? मेरी है। ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत किसी को? अब आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ जानते हैं क्या होता है? अपना, स्वयं के लिए। किसके लिए? स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए या खुद के लिए निज का अर्थ होता है, निजवाचक का अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम का। तो अब देखिएगा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपना काम खुद करता है ना, और मैं गुरु जी से स्वयं मिला था। जैसे मैं अपना काम खुद करता हूं तो निज का क्या हुआ? प्रयोग। मैं खुद के लिए कर रहा हूं, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, हम जिसके लिए करते हैं वो स्वयं के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत? चलिए।